नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के बुक की टेस्ट सीरीज लगा रहे थे और उसमें हम लोगों ने जो है 23 टेस्ट सीरीज लगा चुका है और आज का ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें 24 टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक, इसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो पहले हम हिंदी को देखेंगे, इसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। उपयुक्त पद जो है उसमें कौन सा रस है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें रस की बात करेंगे तो इसमें अद्भुत रस की बात कर रहा है, क्योंकि पढ़ने से जो विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं के वर्णन का इसमें बोध हो रहा है। ठीक है, और यहीं पर जो है इसमें उत्पन्न जो इसमें भाव उत्पन्न होता है उसी को जो है अद्भुत रस कहा जाता है। ठीक है, इसमें अस्थाई भाव की बात करेंगे तो इसमें आश्चर्य है अस्थाई भाव। ठीक है, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु के या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ अद्भुत रस होता है। अभी ऊपर बात किया गया। ठीक है, ये इसका परिभाषा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने उसकी सहायता नहीं की, इनमें ये कौन सा वाक्य है ये बताना है। तो मैंने उसकी सहायता नहीं की, अगर हम इसमें बात करें कौन सा वाक्य है तो ये जो है मनाही या फिर नकारात्मक या फिर निषेधवाचक वाक्य होते हैं इस टाइप के। ठीक है, यहाँ पे नहीं की है तो आंसर इसमें जो है सी पार्ट हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? तो अगर हम बात करें तो ये जो है दिया गया वाक्य जो है ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। और ऐसे वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हों एवं सभी उपवाक्य जो है प्रधान हों। ठीक है, तो वहाँ पे जो है संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वरन से जो है दो उपवाक्य जुड़े हैं। ये मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा दूध पीऊंगा, वरन से जुड़ा हुआ, तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पे शुद्ध संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विग समास कहा जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा, द्विग समास। ठीक है, जैसे कि चतुर्भुज, चौराहा, ये सब द्विग समास के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण की बात करें तो इसमें जो राजकुमार है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर प्रधान होता है। ठीक है, राजा रानी जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। यथाशक्ति जो है ये अव्यय भाव के अंतर्गत आ जाएगा और राजकुमार जो होता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। वत्स शब्द है, क्या है? वत्स जो शब्द है वो तत्सम है, तद्भव है, संकर है या फिर देशज है? तो वत्स शब्द जो होता है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है। इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसका तद्भव की बात करेंगे तो इसका तद्भव होता है बच्चा। ठीक है, कंधा का तत्सम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो कंधा का तत्सम शब्द होता है स्कंध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, स्कंध। ठीक है, और कंधा का तत्सम शब्द क्या होता है? स्कंध। ठीक है, इसके बाद संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। पितृ ऋण का संधि विच्छेद सही रूप से क्या होगा ये बताना है। तो पितृ ऋण का सही संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा पित्त प्लस ऋण। ठीक है, मिलकर ये पितृ ऋण बनता है। तो इसका सही संधि विच्छेद सी पार्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सही दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो जीवन का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। जीवन का विलोम शब्द होता है मरण। ठीक है, जीवन का विलोम शब्द क्या होता है? मरण होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आपके दर्शन डैश हैं, क्या हैं? दुर्लभ हैं, पानी है, सामने है या फिर कल है? तो आपके दर्शन जो होता है दर्शन टाइप वो दुर्लभ है, यानी कि अगर हम बात करें तो आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं अर्थात दर्शन दुर्लभ है। ठीक है, वाक्य का ये आशय बनता है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निर्यात कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है? तो अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा, जो कि सही रूप से लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आकाश को छूने वाला, इसका एक शब्द में क्या आंसर होगा? तो अगर हम इसके एक शब्द में बात करें तो वो होता है गगनचुंबी। ठीक है, गगनचुंबी का अर्थ होता है आकाश को छूने वाला। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वह अधिक पीड़ित थे, यहाँ पे गलती कहाँ है ये बताना है।
तो गलती की बात करें तो दूसरों का व्यथा जो लिखा हुआ है ये गलत रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके स्थान पर दूसरों की व्यथा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, अभिशाप है, मोक्ष है, त्रासदी है या फिर नियम है। तो दिया गया वाक्य जो आशय इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ जो निकलता है वो नकारात्मक निकलता है, इसलिए यहाँ पे अभिशाप जो है इसका आंसर सही होगा, राइट आंसर, ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कार मेरी, वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें संबंध कारक का प्रयोग किया गया है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। संबंध कारक क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जहाँ जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराना होता है, वहाँ पे संबंध कारक होता है। और इसका विभक्त चिन्ह क्या होता है, तो का, की, के आदि होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी और यहाँ मैं आगरा गई थी, ठीक, यहाँ मैं आगरा गई थी। यहाँ पे जो यहाँ मैं आगरा गई थी इसके स्थान पर हम क्या लिख दें जो कि ये सही रूप से लिख जाए, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूरी अथवा अलगाव के लिए यहाँ के स्थान पर वहाँ प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो वहाँ से आगरा गई थी, इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट ऑप्शन जो है ये इसका सही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पाणी, पाणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पाणी का पर्यायवाची शब्द होता है ये हाथ का, ठीक है। पाणी किसका पर्यायवाची शब्द है, हाथ का। तो आंसर इसमें राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, हाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। आज मौसम बहुत क्या है, ये बताना, इसमें क्या लिखते हैं। तो मौसम के लिए अच्छा, खराब, सुहाना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सुहाना शब्द है, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। खराब लिखा होता तो खराब होता, या फिर अच्छा लिखा होता तो अच्छा ही होता। दिया गया वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई गलती की गई है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है, होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है लिखा है, तो यहाँ बताना है कि कहाँ पर गलतियाँ की गई है, इसमें गलती है। तो इस प्रश्न में अगर हम भाग दो गलत है, सही होना चाहिए उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये लिखा हुआ उत्पत्ति होता है, तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उत्पत्ति होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होता है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पे होती है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन क्या करना है। इसमें से विद्यार्थी शब्द किस तरीके से सही रूप से लिखा हुआ है। तो अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो ये सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराएं। इसमें बताना है ये अध्यापिका को परीक्षा, यहाँ इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। और तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें दिया गया चिन्हित भाग जो गलत है, इसकी सही संरचना की बात करें तो अध्यापिका ने होगा, ठीक है। अध्यापिका ने महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, ठीक है। अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 25 तक जो है ये गद्यांश से संबंधित है, तो आइए इस गद्यांश को पढ़िए, इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, इस लिखे गद्यांश का शीर्षक क्या होगा ये बताना सबसे पहले। तो अगर हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो इसका शीर्षक बनता है जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ, ठीक है। जीवन के बारे में बताया गया है, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका कमाने से क्या होता है, आत्मसंतुष्टि हो जाती है, आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, दिन भर का काम जो है चल जाता है, यह जीवन का सर्वस्व है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, आत्मसंतुष्टि नहीं होती है इसके इस गद्यांश के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल हो कि जीविका कमाने की इच्छा पूरी हो जाए, जीविका कमाने में एक पूरी शक्ति लग जाए, जीविका कमाने की इच्छा गौड़ हो जाए, जीविका कमाने की इच्छा जो है सर्वस्व बन जाए। तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी पार्ट हो जाएगा, जीविका कमाने की इच्छा गौड़ हो जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। तो ये था 25 क्वेश्चन हिंदी के। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है। उसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, सही बताना है कौन सा किससे मिलेगा। संगठन है और इसके बाद संस्थापक है दूसरी सूची में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। पहला का चौथा हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की बात करें तो विलियम एडम्स थे,
ठीक है। इंडियन लीग की बात करें तो ये इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था, और इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये एस.एन. बनर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, या फिर सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, या फिर हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें से बताना है कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। तो गलत रूप की बात करते हैं तो इसमें जो है सी पार्ट जो दिया गया है ये गलत रूप से सही सुमेलित है। सर जॉन शोर जो है आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये गलत है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो 1814 से लेकर 1816 के बीच हुआ था, और इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स के समय हुआ था, तो इसीलिए ये गलत है। ठीक है, शोर का कार्यकाल था 1793 से लेकर 1798 तक, तो इनका कार्यकाल ये रहा था। और इन्होंने जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी जॉन शोर ने। कॉर्नवालिस का काल की बात करें तो 1786 से लेकर 1793 तक था, 1793 तक था। ठीक है, और इसने जो है स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। हेस्टिंग्स के समय जो 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। 1816 में नेपाल का राजा की हार के साथ अंग्रेज व गोरखों के बीच जो है सुगौली की संधि हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तिथि कालानुक्रम अनुसार इसमें चुनना है कि कौन सा है जो सही रूप से कालानुक्रम अनुसार ये चुना गया है। तो अगर हम आंसर ए देखते हैं, कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई, ये जो है सही रूप से चुना गया है। ठीक है, भक्ति संत जो कबीर का काल जो है विवाद का विषय रहा है, परंतु आमतौर पर कबीर का काल जो है 1440 से लेकर 1518 तक माना जाता है। ठीक है, 1518 तक माना जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें गुरु नानक का काल तो 1469 से लेकर 1538 तक था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैतन्य का काल तो 1486 से लेकर 1534 तक था। ठीक है, मीराबाई का कार्यकाल की बात करते हैं तो मेवाड़ के राजा रतन सिंह राठौर की पुत्री थी, जिनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, और इनका काल था 1498 से लेकर 1546 तक। तो इस तरीके से सही रूप से ए पार्ट में ही लिखा हुआ है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था, ये बताना है। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उनका जो गृह त्याग हुआ था वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये गृह त्याग की घटना को दर्शाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के प्रबोधन के लिए पीपल के वृक्ष को प्रतीक माना जाता है। हाथी को जो है भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और बौद्ध धर्म में ही बोधिसत्व की संकल्पना, जिसका अभिप्राय है ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि कार में जो है पीछे से आती हुई मोटर गाड़ियों के दृश्यावलोकन के लिए ड्राइवर के दाईं ओर जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है, ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका हो जाएगा कोशिका भित्त। ठीक है, कोशिका भित्त हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोशिका भित्तिका होता है, क्लोरोफिल होता है, रसधानी आदि होता है। ठीक, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्त होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेल्यूलोज नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रसधमनियाँ होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, ये बताना है। तो उस द्रव का नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के उपस्थित होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती हैं। यदि पेशियों के निरंतर उद्दीपित किया जाता है तो आरंभ में जो है शीघ्र संकुचित होती हैं और उनमें जल्द ही शिथिलन भी होता है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे
उद्दीपन ग्रहण करने में अधिक समय लगता है, जिससे संकुचन या शिथिलन में भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जबकि मुख्य भोजन की पाचन क्रिया जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख के बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से जठर रस निकलता है जो भोजन को पचने में सहायता करता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस जो है भोजन को क्षारीय बनाता है। और अग्न्याशय से निकले पाचक रस एंजाइम भोजन में छोटी आंत में मिलता है और यही भोजन की पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन कौन सा ये बताना है। तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रोज जो होता है ये नाइट्रेट जो होता है ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका फार्मूला है AgNO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग युक्त है तो प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक एसिड या फिर सोडियम नाइट्रेट या फिर बेंजोइक एसिड का प्रयोग। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो इसमें बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डी पार्ट हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। प्रकृति में यह पौधों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि दिल्ली में है और ये आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है उससे बड़ा है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, इसके बाद जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना ये बताना। तो ये बना है 2006 में। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है ये बताना है। तो उसका रंग होता है वो हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका उपयोग किसी अन्य सॉफ्टवेयर में किसी रिसोर्स को ढूंढने में होता है। URLs को www से संबद्ध कर इंटरनेट एक्सेस किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर प्रथा का प्रचलन क्या है ये बताना। मेहर प्रथा का प्रचलन किसमें है? बौद्धों में, सिखों में या फिर ईसाइयों में, फिर मुसलमानों में है? तो अगर हम डी पार्ट की बात करें मुसलमानों में, तो मेहर प्रथा का प्रचलन मुसलमानों में, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता है उनका नाम है देविका रानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ 1969 से किया गया है। ठीक है, और इसके बाद ये पहला पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वाले प्रथम साहित्यकार थे, उनका नाम था जी शंकर कुरूप। ठीक है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वोलेटाइल मेमोरी है? ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी में से ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा ए पार्ट, रैम। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है, उसके 3 पार्ट हैं, स्थायी, कैश और अस्थायी। ठीक है, स्थायी मेमोरी में आता है रोम, पी रोम, ईपी रोम, ई रोम। ठीक है, और अस्थायी में आता है डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी जो कि एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, जबकि रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो आंसर अगर हम बी की पार्ट करते हैं तो कर्नाटक जो 28/11 लिखा है ये गलत है। ठीक है, लोकसभा के 28 और राज्यसभा के लिए यहाँ पे 12 स्थान है, तो यहाँ पे यही गलती है, बाकी तीनों का सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है ये बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो माना जाता है BR मेहता को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता आयोग से सिफारिश से ही 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज प्रारंभ हुआ, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन की घोषणा की गई है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा 1 जून 2020 तक ये घोषणा किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल कौन सा है? तो वो है उरी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है जो उसका समाप्ति स्थल उरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है NH6 जिसको कहते हैं देश का दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है दिल्ली से अमृतसर के मध्य शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से विख्यात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से यानी कि भेल कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद 3 जगह जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है। ठीक है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो इनमें से अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो होता है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। बाकी इसमें मेमोरी, CPU, CMOS ये सारे सब हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों और अनुदेशों का वो समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के संबंध में स्थापित करता है। कंप्यूटर में यदि हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन होता है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, तो ये मनाने की घोषणा जो किया गया वो 14 अगस्त को किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वह सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित होती है वो क्या कहलाती है ये बताना है। तो उसको कहा जाता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। वो सिस्टम जो IP पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित होती है उसे जो है डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, डोमेन नेम के उदाहरण की बात करें तो google.com, yahoo.com.in, hotmail.com आदि होते हैं। ठीक है, डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन के उदाहरण की बात करें तो .edu है। ठीक है, .com है। ठीक है, ये डोमेन नेम है सब, .com। इसके बाद .org है। ठीक है, इसके बाद आता है .net है। ठीक है, .co है। ये सारे जो हैं डोमेन नेम है। तो EDU का मतलब एजुकेशनल से संबंधित होता है, कॉम से मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है, ORG से ऑर्गेनाइजेशन और नेट से नेटवर्किंग और CO से कंपनी होती है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें हो गई। तो ओवरऑल ये था वीडियो जो 24% था जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।